चलिए आज का वीडियो लेकर के फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर फर्स्ट का यूनिट 2 में हम लोग इससे पहले 2 वीडियो देख चुके हैं और उस वीडियो के बाद हम लोग आज मेथड ऑफ रिसर्च पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मेथड ऑफ रिसर्च में हमें पढ़ना क्या-क्या है। तो आइए सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि हम लोग को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ना है, हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ना है, क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ना है, क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये हम लोग जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो होता है वो जनरली साइंस में हम लोग करते हैं या फिर एजुकेशन में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी स्कूली बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा होती है या हायर एजुकेशन होती है वहाँ भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च काम करता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जनरली हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये सब जो है डिस्क्रिप्टिव ही होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च भी कहीं न कहीं डिस्क्रिप्टिव रहेगा या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च भी कहीं न कहीं डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसमें हम लोग किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करके लिखते हैं। एक लंबे मतलब उसके वाइवा के थ्रू किसी दुआ के या ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर वहाँ पे जा करके पता करके इस तरह से जो रिसर्च करते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी क्वालिटी को देखते हैं ना कि क्वांटिटी को देखते हैं, तो वहाँ हमें डिस्क्रिप्शन का काम पड़ता है। तो ये तीनों रिसर्च में जो है ना हम लोग को डिस्क्राइब करना पड़ता है टॉपिक्स को। फिर हम लोग देखेंगे आगे तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इसमें हम लोग संख्या पे बात करते हैं। इसका रिजल्ट हम लोग जनरली संख्या मतलब संख्यात्मक होता है, इसको हम लोग संख्या में इसका रिजल्ट निकालते हैं। इसका डाटा कलेक्शन में भी हम लोग जनरली क्या होता है, इसके लिए जो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी सबूत है जो कलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए, वो हम लोग संख्यात्मक रूप में करते हैं। लेकिन चलिए इस पे हम लोग बारी-बारी से देखेंगे। आज सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमें पढ़ना क्या-क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमें आज क्या-क्या जानना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो सबसे पहली चीज़ है कि हमें डेफिनेशन देखना होगा, उसके स्टेप्स को देखना होगा, उसके इम्पोर्टेंस को देखना होगा, उसके टाइप्स को देखना होगा। इसके अलावा भी हमें देखना होगा डिज़ाइन को थोड़ा ठीक से देखना होगा और डिज़ाइन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे हाइपोथेसिस क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा-थोड़ा जानेंगे, सैंपलिंग के बारे में भी थोड़ा-सा जानेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग हैं उसी को देख लेते हैं कि स्टेप्स स्टेप्स को थोड़ा-सा समझेंगे तब मुझे डेफिनेशन भी सही तरीके से समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग स्टेप्स को समझते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन पे आएँगे। तो स्टेप्स ये है आज का देख लीजिए कि जो भी रिसर्च होता है, कोई भी रिसर्च होता है तो उसके अपने स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स का मतलब समझ ही रहे हैं कि पहले हमें क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है और फिर फाइनली हमें कहाँ तक पहुँचना है, इसे हम लोग स्टेप्स कहते हैं। तो किसी भी रिसर्च की जो शुरुआत होती है वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम से होती है, समस्या से शुरुआत होती है। प्रॉब्लम को हिंदी में समस्या कहते हैं। एकदम इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रॉब्लम को हम लोग समस्या कहते हैं। जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आती है, तो फिर हम लोग उस पे रिसर्च शुरू करते हैं कि ये समस्या क्यों आई और क्यों का जवाब हम लोग अंदाज़े से लेते हैं। मतलब अपने प्रिडिक्शन कर लेते हैं, अपना अनुमान लगा लेते हैं कि इस वजह से ये प्रॉब्लम आया होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लिया समझ लीजिए कि मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन जब हम लोग कहीं इवैल्यूएशन किए, तो पता चला कि भाई ये देहात की कॉपी थी और यहाँ के बच्चों में मैथ में मार्क्स बहुत कम आया। तो हम लोगों ने अपना प्रिडिक्शन कर लिया कि वहाँ बच्चे मैथ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जिसकी वजह से उसको मैथ में कम मार्क्स होता है। लेकिन हमारे सामने एक प्रॉब्लम आया कि बच्चों का मैथ कमज़ोर है, तो फिर हम लोग कहा कि चलो अ, वहाँ के बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ के लिए इसलिए उसमें नंबर कम आता है। तो ये 2 चीज़ हो गया, जो हमने अनुमान लगाया वो हाइपोथेसिस हो गया और जो प्रॉब्लम मेरे सामने आया कि देहात के बच्चों को मैथ में कम नंबर आता है, तो अब हमें इस पे रिसर्च करना होगा कि क्यों कम आया? क्यों का तो जवाब हमने अपने अंदाज़े से ले लिया कि भाई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हम उसे साबित करना चाहते हैं कि सही में इंटरेस्ट नहीं है।
कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो गलत हो जाता है। तो हम जिस वजह से क्या करेंगे उस पे रिसर्च करेंगे कि सही में इंटरेस्ट नहीं है या कोई और वजह भी है। तो फिर उस रिसर्च के लिए हमें कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा, रिसर्च का कुछ खाका बनाना पड़ेगा कि हम कैसे रिसर्च करेंगे, क्या-क्या उसमें लेंगे। तो वो सारा जो खाका बनेगा, वो सारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डिज़ाइन कहलाता है कि हमें किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो ठीक है, डिज़ाइन बन गया तो हम लोग रिसर्च किस पे करेंगे? हम लोग सीधा क्या आ जाएँगे देहात में और रिसर्च करना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए पहले हम लोग डिज़ाइन में ही टारगेट करते हैं कि नहीं, चलो हम लोग पहले बिहार चलते हैं। सैंपलिंग में हम लोग क्या करते हैं, बिहार चलते हैं और बिहार के देहाती क्षेत्र में हम लोग पहले इसको सर्च करते हैं कि वहाँ के बच्चों को मैथ में क्यों कम इंटरेस्ट है। तो उसके लिए हम लोग मान लिया कि 4-5 ज़िला को चूज़ किए और फिर वहाँ के कुछ स्कूल को चूज़ किए जिस पे हमें रिसर्च करना है। तो वो बच्चे हमारा सैंपल हो गए, उसी को हम लोग सैंपलिंग कहते हैं कि हम किस पे रिसर्च करेंगे, उसको कैसे हम चुन रहे हैं, तो उसे हम लोग सैंपलिंग कहते हैं और जिसको हमने रिसर्च के लिए चुना कि हम इन लोगों पे रिसर्च करेंगे, वो मेरा सैंपल हो गया। तो सैंपलिंग और सैंपल आप समझ गए होंगे। अब आया कि चलिए सैंपल हमने ले लिया कि हम मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर के कुछ स्कूल के बच्चों पे रिसर्च करेंगे। तो वो तो सैंपलिंग का तरीका हो गया और उस स्कूल के जो बच्चे होंगे जिस पे हम रिसर्च करेंगे वो सैंपल हो गए। तो अब रिसर्च करेंगे कैसे? उससे हम कैसे डाटा लेंगे? तो डाटा लेने के लिए हमें टूल्स का निर्माण करना पड़ता है। टूल्स का मतलब हो गया या तो हम उन बच्चों को कुछ क्वेश्चन बना के देंगे या तो हम उन बच्चों से एकदम इस सब चीज़ों को लिखते रहिएगा। या तो उन बच्चों से हम क्या देंगे, उन बच्चों को कुछ क्वेश्चन देंगे या तो फिर हम उन बच्चों से क्या करेंगे, कुछ वाइवा लेंगे या कुछ पूछेंगे या फिर आकर के उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वाक़ई में वो मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या मैथ पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो सोशल साइंस या साइंस या फिर अदर सब्जेक्ट या गीत या खेल-कूद पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और मैथ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, ये ऑब्जर्वेशन से भी हम पकड़ेंगे। तो धीरे-धीरे हमें आइडिया मिल जाएगा। या तो हम क्वेश्चन से पूछ लेंगे, सीधा सब बच्चों को क्वेश्चन देंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा या ऑब्जर्वेशन करेंगे या इंटरव्यू लेंगे। डाटा तो उससे लेना है ना कि भाई क्यों आपको इंटरेस्ट नहीं है? तो किसी भी विधि से हम लोग डाटा लेंगे। उसी डाटा लेने को हम लोग क्या कहते हैं? टूल कहते हैं। अब डाटा का कलेक्शन हो गया टूल से। हमने डाटा ले लिया, बच्चों से एग्ज़ाम ले लिया या ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया कुछ दिन रह करके और फिर हम डाटा कलेक्ट कर लिया या वाइवा के थ्रू कलेक्ट कर लिया डाटा। अब उस डाटा का हम लोग क्या किए, एनालिसिस किए कि आखिर सही कारण क्या है, सही वजह क्या है, सही रीज़न क्या है, वो एनालिसिस हमने किया सारे डाटा को लेकर के। अब अगर सही रीज़न वाक़ई में यहाँ जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था, हमने अनुमान लगाया था यहाँ के बच्चे में इंटरेस्ट कम है, तो क्या ये वेरीफाई हो गया कि इंटरेस्ट कम है उस डाटा से? तो इसी को कहते हैं वेरीफाइंग हाइपोथेसिस। लेकिन अगर वो हमारा अनुमान गलत था, तो फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे कि आखिर वजह क्या थी, वो पूरा डिटेल्स लिखेंगे मतलब रिजल्ट लिखेंगे कि वजह क्या थी, कारण क्या है, ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे तैयार करेंगे। उसी को कंक्लूजन कहते हैं कि क्या क्या चीज़ थी जिसकी वजह से बच्चों को इंटरेस्ट या बच्चों में मार्क्स कम आ रहा था, वो उसका कारण क्या क्या था। अब वो कारण मुझे पता चल गया तो उस कारण को दूर कैसे किया जाएगा, वो एक अब फिर प्रॉब्लम हमारे सामने आ गया कि उस कारण को दूर करने के लिए हम लोग फिर हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि अब उस कारण को हम दूर कैसे करें और वो कारण दूर करने के लिए फिर हमें एक रिसर्च करना पड़ेगा। तो मतलब देखा, हमने एक रिसर्च किया और कारण मुझे मिल गया और फिर हमें एक कारण मिल गया। अब उस कारण को दूर करना है, उसके लिए वो कारण को दूर करना एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ गया। फिर हम लोग उस पे रिसर्च शुरू कर देंगे। तो इस तरह से रिसर्च जो होता है ना वो साइक्लिक हो जाता है। देख रहे हैं? रिसर्च क्या हो जाता है? साइक्लिक। एक प्रॉब्लम लेके हम लोगों ने रिसर्च शुरू किया। एक प्रॉब्लम लेके हम लोगों ने रिसर्च शुरू किया। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या हो गया, फिर हमें एक प्रॉब्लम दे दिया। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक प्रॉब्लम लिया, इससे हम लोग रिसर्च शुरू किया और फिर यहाँ पे आके हमें अब कारण पता करना है, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो गया कि कारण क्या था।
फिर रिसर्च चालू करेंगे, फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस तरह से रिसर्च क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग इसके डिफिनेशन पे बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का डिफिनेशन क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के स्टेप्स पे तो बात कर ही लिया हम लोगों ने। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का डिफिनेशन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के डिजाइन वेरिएबल्स है ना, और इसके इम्पोर्टेंस या फिर उनके टाइप्स, इस सब चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8873407290। तो चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं।